यानी अगर आप लोगों के पास आइल्स का बेहतरीन स्कोर हो और बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करें जो मैंने आपको बताई हैं, तो 1 साल के डिप्लोमा और ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 साल के डिप्लोमा और ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बादी नज़र में हायर सेकेंडरी स्कूल 10 पढ़ने के बाद अगर आप लोग इवन कोई डिप्लोमा करते हैं, साथ अगर आप एसोसिएट इंजीनियर वाले डिप्लोमाज भी हैं 3 साल के, वो भी करते हैं, तो तब भी आप लोग इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कम से कम स्कोर 60 होना चाहिए। यानी अगर एजुकेशन में पॉइंट्स कम हैं तो वर्क एक्सपीरियंस, आइल्स या फिर बाकी स्किल्स में आपको पॉइंट्स ऊपर लेके जाना पड़ेंगे, 60 तक लेके जाना पड़ेंगे। कनाडा की पीआर एक बहुत बड़ी प्रिविलेज तस्लीम की जाती है। अगर आपको कहा जाए कि आप लोगों के पास बेशक मास्टर डिग्री नहीं है, जॉब ऑफर भी नहीं है और आप लोग कम पढ़े लिखे हैं बेशक, तो और उसके बावजूद आप लोग कनाडा की पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, डायरेक्ट अपने मुल्क से अप्लाई कर सकते हैं, तो शायद बहुत से लोगों को यकीन ना आए। यकीन कायम रखने के लिए पूरी वीडियो देखें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैनेडियन सूबे सस्कैचुअन के इन डिमांड ऑक्यूपेशन पीआर प्रोग्राम के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके वीज़ा गुरु के एक और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो जनाब, अगर आपके पास जॉब नहीं है, 4 बैंड आइल्स का स्कोर है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास मौजूद है, 18 साल से ऊपर आपकी एज है और आप लोग जो हैं एक्सपीरियंस रखते हैं कुछ ऐसी हाथ जॉब्स में जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग 100 स्कोर में से मिनिमम 60 स्कोर गेन करके पॉइंट बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग सस्कैचुअन जो कि कैनेडियन सूबा है उसकी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर और नहायत अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सस्कैचुअन एक सूबा है कनाडा का जो कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत, जो है कनाडा के बाकी सूबे भी ये प्रोग्राम चलाते हैं। हर सूबा अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस प्रोग्राम को चला रहा है, फेडरल एक्सप्रेस एंट्री और इमिग्रेशन स्ट्रीम के साथ टैली होके, और ये प्रोग्राम सूबा अपने बिहाफ पे चलाता है। तो ऐसे बहुत से अफराद जो कि फेडरल एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर पाते, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि बिना जॉब ऑफर के वो सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम में अपनी प्रोफाइल जो है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट कर सकें इन डिमांड ऑक्यूपेशंस के लिए, जिसके बाद उन्हें इनविटेशन टू अप्लाई का एक ऑफर दिया जाएगा, जिसके बाद वो कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 350 कैनेडियन डॉलर के बराबर फ़ी बनती है इस पीआर प्रोग्राम की, जो कि सस्कैचुअन गवर्नमेंट को अपने पे करना होता है एप्लीकेशन के बिल्कुल एंड पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताता चलूँ, ये तमाम सिस्टम जो है ये पॉइंट्स बेस्ड ग्रिड के इर्द गिर्द घूमता है। वो कैसे कि टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से सस्कैचुअन इमिग्रेशन प्रोग्राम के मुताबिक आपने कम से कम 60 पॉइंट स्कोर करने हैं। फेडरल एक्सप्रेस एंट्री में 69 पॉइंट्स होते हैं, इसके अपनी एक्सप्रेस स्ट्रीम में भी मिनिमम 69 पॉइंट स्कोर है। लेकिन इन डिमांड ऑक्यूपेशन जो शोबा है, जो कि सब कैटेगरी है इसके अपने इमिग्रेशन सिस्टम प्रोग्राम में सूबे की, उसके मुताबिक मिनिमम 60 पॉइंट आप लोग अगर स्कोर कर सकते हैं तो अप्लाई करने के हल होते हैं। लेकिन सस्कैचुअन की गवर्नमेंट ये कहती है इनविटेशन टू अप्लाई करने का जो है दावतनामा सिर्फ ऐसे ही लोगों को दिया जाएगा जिनका स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल होगा। तो इस सूबे ने अपनी एक इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट जारी की हुई है, जिसमें नॉन ट्रेड और ट्रेडिंग वाले शोबाजात शामिल हैं, जिनमें रेगुलेटेड, जिनके लिए लाइसेंस चाहिए, और बगैर लाइसेंस के ये तमाम बहुत बड़ी तादाद में शोबाजात शामिल हैं, जिनमें आप लोग अगर अहल हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और वो शोबाजात आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी तालीम भी आपके पास है, तो उन शोबाजात के तहत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मत भूलिए, सस्कैचुअन का जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ 0A और B कैटेगरी के लिए ही चलता है। यानी जॉब कैटेगरी की बात की जाए तो कनाडा की 0 कैटेगरी आती है जॉब मैन नो-सी लेवल में, मैनेजरियल लेवल के लोगों के लिए होती है। A कैटेगरी जो है वो होती है आगे ऐसे मास्टर डिग्री होल्डर्स अफराद के लिए। B कैटेगरी होती है प्रोफेशनल लोगों के लिए, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है, अप्रेंटिसशिप की हुई है। तो ये तमाम अफराद कनाडा के हाईली स्किल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट्स कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं और किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, चलिए 1 on 1 मैं आपको बताता हूं। अपनी स्क्रीन पे आप लोग ये तमाम पॉइंट्स देख सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कीजिए सिलेक्शन फैक्टर्स की, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के टोटल 23 पॉइंट्स हैं, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस के 15 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम, लैंग्वेज एबिलिटी के टोटल 20 पॉइंट्स हैं, एज के 12, कनेक्शन टू सस्कैचुअन लेबर मार्केट के 30 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम, टोटल 100 बनते हैं। अब इसमें 1 on 1 में अगर आपको बताता चलूँ तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है
23 पॉइंट्स। यूनिवर्सिटी डिग्री दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 years ऑफ फुल टाइम स्टडी, उसके लिए 20 पॉइंट्स हैं। ट्रेड सर्टिफिकेशन इक्विवेलेंट टू जर्नी पर्सन स्टेटस इन सस्केचुअन, उसके लिए 20 पॉइंट्स है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसके लिए 2 साल की फुल टाइम पोस्ट स्टडी रिक्वायर्ड है, उसके 15 पॉइंट्स है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसके लिए 1 साल की फुल टाइम स्टडी रिक्वायर्ड है, उसके 12 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस फ्रेश है यानी गुज़श्ता 5 सालों के दरमियान है तो 5 सालों का टोटल वर्क एक्सपीरियंस होगा 10 पॉइंट, 4 साल का एक्सपीरियंस पे 8 पॉइंट, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस पे 6 पॉइंट, 2 साल पे 4, 1 साल पे 2। लेकिन अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस पिछले 10 साल के दरमियान है और अभी 5 साल से पीछे है तो 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस पे 5 पॉइंट, 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस पे 4 पॉइंट, 3 पे 3, 2 पे 2 और 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस पे 0 पॉइंट। यानी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो फ्रेश हो तो पॉइंट ज़्यादा होंगे। लैंग्वेज एबिलिटी में अगर आप लोग कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करते हैं अप्रूव टेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से, आइल्स की फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ आपके सामने, तो CLB लेवल 4 अगर आप लें तो उसके 12 पॉइंट्स हैं। 4 लेवल पे 4 बैंड स्कोर होता है, CLB 5 लेवल पे 5 बैंड स्कोर होता है, CLB 6 पे 6 और 7 पे ऑलमोस्ट 7.5। यानी जितना स्कोर आप हाई लेंगे उस तरह आपके पॉइंट CLB लेवल 5 पे 14, 6 पे 16, 7 पे 18 और 8 और उससे हायर पे 20 रिस्पेक्टिवली। एज की बात करें 18 साल की एज के नीचे 0 पॉइंट है, 18 से 21 पे 8, 22 और 34 साल के एज के दरमियान सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है 12, 35 और 44 साल की एज पे पॉइंट्स हैं 10, 45, 46 और 50 साल के एज के दरमियान पॉइंट्स हैं 50, 50 प्लस हों तो 0 पॉइंट्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट है वो अडेप्टेबिलिटी है। सस्केचुअन के लेबर मार्केट में अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं जैसा कि पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल, नीसेस एंड नेफ्यूज़, कज़न, स्टेप फैमिली मेम्बर जो उनके लिए 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपका सस्केचुअन में तो 12 महीने के वर्क एक्सपीरियंस पे आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, वो भी तब अगर वो गुज़श्ता 5 साल के दरमियान हुआ। अगर आपका प्रीवियस स्टूडेंट एक्सपीरियंस है 1 साल की फुल टाइम स्टडी में तो फिर आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये टोटल पॉइंट्स की ग्रिड है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर जॉब्स भी नज़र आ रही होंगी। इन डिमांड ऑक्यूपेशंस कौन सी हैं, 0A और B कैटेगरी के लिए मैनेजरियल जॉब्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ट्रेड वर्कर्स भी हैं, कम पढ़े लिखे अफराद भी हैं। यहाँ पे आप लोगों को तमाम कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अगर इन जॉब स्ट्रीम में से कोई भी जॉब आपने कर रखी है जिसका एक्सपीरियंस और एजुकेशन आपके पास है तो आप लोग इसकी जॉब ऑफर लिए बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपके पास इस जॉब का एक्सपीरियंस होना साथ लाजमी है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी कि कैसे आप लोग कम एजुकेशन के साथ भी डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा की। लेकिन ये लवाज़मात तमाम पूरे करने के बाद अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलूंगा फिर कभी आपके साथ इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात लेके। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।